ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलूवागले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें 21 मंत्र पूरे हो चुके हैं। आज 22वां मंत्र चलेगा। 22वां मंत्र इस प्रकार है। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य, अर्थात मुख की शोभा क्या है। उत्तर है साक्षरता। दूसरा प्रश्न है सत्यम च किम भूतम हितम तद एव। सत्य क्या है? जिस करके सबका हित हो वही सत्य है। अगला प्रश्न है त्यक्त्वा सुखम किम स्त्रियम एव सम्यक। क्या त्यागने से सुख होता है? उत्तर है स्त्री का सम्यक त्याग से सुख होता है। अगला प्रश्न है देयम परम किम त्वभयम सदैव। देने योग्य उत्तम दान क्या है? उत्तर है जिस करके निरंतर अभयता प्राप्त हो। अब इसका छप्पे दिया हुआ है। मुख के भूषण कौन पाए, शोभा मुख जिनसे, ब्रह्म निरूपक वाक्य होए शोभित मुख इनसे। किसको कहते सत्य, सर्वसम्मत न असत हो, सत्य वही कहलाए सभी का जिसमें हित हो। क्या त्यागे से होए सुख, नारी तजे सुख हो परम। परम दान है कौन सा, अभय दान है श्रेष्ठतम। अब इसका विवेचन। अनेक प्रकार की विद्या का संपादन करके चतुर होने को साक्षरता कहते हैं। सामान्य रीति से विद्वान को साक्षर कहते हैं। अक्षर दो प्रकार के हैं। वर्णों को अक्षर कहते हैं, दूसरे पर ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। जिसके सुख से, विद्या का प्रभाव से शुद्ध वर्ण निकलते हैं, विचार पूर्वक और समायोजित रहस्य वाले होते हैं। मूर्ख और पंडित की पहचान वस्त्राभूषण, रूप, रंग अथवा शरीराकृति से नहीं होती, वचन के निकलने से ही वे पहचाने जाते हैं। इसलिए मुख का भूषण साक्षरता है, ऐसा उत्तर दिया है। बाजूबंद चंद्र के समान चमकते हार, स्नान चंदन पुष्प अथवा सुंदर बालों से पुरुष नहीं शोभता, परंतु संस्कार वाली वाणी विद्वान को शोभा देती है। अन्य गहने नहीं। यह व्यवहारिक साक्षरता हुई। वास्तविक साक्षरता तो परब्रह्म के निमित्त कथन करना ही है। परब्रह्म को जानने वाला ही पूर्ण साक्षर है। बहुत बढ़िया लाइन। परब्रह्म को जानने वाला ही पूर्ण रूप से साक्षर है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, इसलिए तत्वज्ञ ही साक्षर है। चाहे व्यवहार के साथ में हो, चाहे योग्य अधिकारी के उपदेश देने के समय में हो, जो वचन निकले ब्रह्म भाव से रहित न हो,
जिस प्रकार कस्तूरी डिबिया में नहीं छिपती, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का आत्मज्ञान वाणी द्वारा बाहर फैलता है। अन्य प्रकार की वाणी जो संसार चक्र में फंसाने वाली है, व्यर्थ है। इतना ही नहीं, किंतु संकटों को उत्पन्न करने वाली है। बिना प्रयोजन ऐसी वाणी का उच्चारण न करना चाहिए। पर ब्रह्म सर्वव्यापक है, ज्ञानियों को वह कभी अदृश्य नहीं होता। ज्ञानी व्यवहार में प्रवृत्त हो तो भी उसमें रहा हुआ पर ब्रह्म का भाव उत्तम प्रकार से वाणी, क्रिया आदि द्वारा बाहर निकलता रहता है। वह प्रत्येक पदार्थ और काल में पर ब्रह्म का ही दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानी के वाक्य से ही उसके मुख की शोभा है। मुख की शोभा इस कारण नहीं है कि शरीर में मस्तक सब अंगों से श्रेष्ठ समझा जाता है और मस्तक से भी मुख श्रेष्ठ है, इसलिए मुख की शोभा कहने से सब शरीर की शोभा हुई। यानी ऐसा अर्थ हुआ कि ब्रह्म वाक्य उच्चारण करने से ज्ञानी पुरुषों के शरीर की शोभा है। ज्ञानी शास्त्र की मर्यादा से पार गया हुआ स्वतंत्र होता है। ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो भी यदि वह अधिकारी पुरुषों को उपदेश दे तो अत्यंत शोभा रूप है। जिस वाणी से अपना या दूसरे का हित हो, उस वाणी का उच्चारण करना अच्छा ही है। अंधा और अज्ञानी बराबर कहे जाते हैं, इसलिए पंडितों के समुदाय में मौन रहना ही मूर्ख का भूषण कहा है। वाणी शब्द का उच्चारण करती है, परंतु शब्द के भीतर सूक्ष्मता में शब्द बोलने वाला भाव भरा हुआ होने से परीक्षा में वाणी ही प्रथम पाद है। हंस का रूप धारण करके बैठा हुआ कौवा जब बोलने लगता है तब पोल खुल जाती है। इसलिए व्यवहारिक अथवा परमार्थिक साक्षरता ही मुख का भूषण है। व्यवहारिक साक्षर पंडित कहा जाता है, वहाँ उसे दुख नहीं होता। परदेश भी उसके लिए अपना देश हो जाता है, वह सबका पूज्य हो जाता है। तब आत्मज्ञानी का तो कहना ही क्या, वह सब स्थानों में अत्यंत पूज्य होता है। सब देश उसके देश होते हैं, सबका कुटुंब उसका कुटुंब होता है। ऐसे सर्वात्मक भाव वाले साक्षर ज्ञानी को धन्य है। मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु मुख सभी का होता है, परंतु जब वह केवल भोजन करके और स्वार्थ के उच्चारण करने के लिए ही हो तो वह शोभा रहित है। युक्त अयुक्त विचार रहित, शास्त्र और व्यवहार के संस्कार रहित, अंट संट बकने से सुंदर मुख भी बुरा लगता है। जिस प्रकार दूध जगत का अमृत कहलाता है, परंतु वह कुत्ते के कच्चे चमड़े में रखा हो तो अपवित्र अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में मुख सबसे श्रेष्ठ है और सब कर्म इंद्रियों में वाणी की विशेषता है, क्योंकि वह प्रथम तत्व आकाश की है। यदि वह अशुद्ध हो तो सब इंद्रियां, सब शरीर और मनुष्य देह भी अपवित्र समझा जाता है। वाणी से ही प्रेम और द्वेष होता है, वाणी से मित्रता होती है, वाणी से ही भाव प्रकट किया जाता है। वाणी जो अशुद्ध है, उच्च भाव की है, वह साक्षर की वाणी है। जैसे राजा के शरीर पर रहा हुआ मुकुट शोभा देता है, इसी प्रकार वाणी मनुष्य को शोभा देने वाली होती है। वाणी परम भूषण है, जो इस भूषण से रहित है वह ही तो कंगाल है। बहुत सुंदर संदेश। ओम शांति शांति शांति।